हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सी रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। तो भारत को बांटने वाली रेखा का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। अगला प्रश्न है कि भारत के कितने राज्यों में विधानमंडल है। तो भारत के 6 राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये जो 6 राज्य है यहाँ पे विधानमंडल है। ठीक है, यहाँ पे विधानमंडल, विधानमंडल के मतलब आप लोग जानते हो कि विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। तो पूरे भारत में जो है 6 राज्य हैं जहाँ में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस की भाषा जो है हिंदी है। बहुत से लोग कहते हैं अवधी है, ऐसा नहीं है। रामचरितमानस की भाषा हिंदी है, जबकि अवधी क्या है, वह बोली है। ठीक है, अवधी एक बोली है, तो बोली और भाषा में अलग अंतर होता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में कुल मंडल की संख्या 18 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में टोटल मंडल कितने हैं, तो वह 18 हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में राज्य की उत्तर प्रदेश में जो है नगर निगम कितने हैं, तो वह 17 है। ठीक है, 17 नगर निगम है। अगला प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है वह जो है त्वचा होता है। ठीक है, त्वचा। अगला आपका प्रश्न है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। भारत पुत्र किसे कहते हैं। तो भारत पुत्र की जो उपाधि प्राप्त है वह राजीव दीक्षित जी को है। जी हाँ दोस्तों, राजीव दीक्षित, जिनका जो है यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा और बहुत ही शानदार व्याख्यान जो है सुनने को मिलता है। ये जो है अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में, और ये हमेशा स्वदेशी बात करते थे, स्वदेश आधारित ये बात करते थे, और भारत को हमेशा विश्व गुरु बनाने के लिए जो है तत्पर रहते थे। भारत को हमेशा ये सोने की चिड़िया बनाना चाहते थे, लेकिन अफसोस कि जो है इनको जहर देकर मार दिया गया। और अगर ये जीवित रहते, जिंदा रहते, तो आज भारत की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। आज भारत फिर से सोने की चिड़िया विश्व गुरु बन गया होता, लेकिन अफसोस कि जो है इनका अकस्मात जो है मृत्यु हो गया। अगला आपका प्रश्न है 1 जीबी में कुल कितने मेगाबाइट होते हैं। तो 1 जीबी में जो है 1024 मेगाबाइट होता है। देखिए जो हमारा कंप्यूटर साइंस में जो है ये कंप्यूटर साइंस का कह सकते हैं कि यह मात्रक है। जैसे कि मोबाइल हमारा होता है ना जीबी, इतने जीबी का, और जो हमारे डेटा होते हैं वह इतने एमबी का। तो वहीं जो है यहाँ पे कहा गया जिस तरह से 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक उसी तरह से 1 जीबी में 1024 एमबी होते हैं। तो जीबी बड़ी इकाई है और एमबी जो है छोटी इकाई है। एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसको हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। जो नई दिल्ली है ना, तो नई दिल्ली का आसपास का जो एरिया होता है उसको एनसीआर कहा जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, नोएडा है, और राजस्थान के भी कुछ जो है जगह आ जाते हैं, हरियाणा के कुछ जगह आ जाते हैं। तो यह जो है एनसीआर कहा जाएगा। ठीक है, एनसीआर का एक और फॉर्म होता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जो कि रेलवे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एनसीआर का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो एनसीआर का हेडक्वार्टर जो है प्रयागराज में है। अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ है। तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है यह हैदराबाद में। ठीक है, नेशनल पुलिस एकेडमी यह हैदराबाद में। यहाँ पे जितने भी हमारे देश के जो आईपीएस सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होते हैं, जो कि आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस से जो लोग ज्वाइन करते हैं, तो उनको जो है हैदराबाद में ट्रेनिंग दी जाती है। अगला प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो जो कारगिल विजय दिवस है वह 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। सूर्य में किस नाभिकीय घटना के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जो सूर्य है उसमें जो है नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, नाभिकीय संलयन होता है, जिसकी वजह से उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव कौन करता है। तो ग्राम पंचायत सदस्य, जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश में वार्ड मेंबर भी बोला जाता है, तो जो ग्राम पंचायत सदस्य है इनका चुनाव जो है वोटर करते हैं। ठीक है, वोटर जो आम जनता है ये करते हैं, क्योंकि देखिए जो ब्लॉक प्रमुख है उसका चुनाव जो है वोटर नहीं करते हैं, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य जो बीडीसी के लोग होते हैं वो करते हैं। लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य या फिर क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव जो है आम जनता यानी कि जो वोटर होते हैं तो वोटर करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली अपने वोट द्वारा प्रत्यक्ष रूप से इनका चयन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या है। तो ग्राम सभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम उम्र है वह 18 वर्ष है। ठीक है, ग्राम सभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र क्या है, तो वह है 18 वर्ष। जो ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा जो है वोटरों का समूह होता है, तो जो वोटर बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है वह 18 वर्ष है। तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम उम्र क्या है, वह 18 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने संसदीय क्षेत्र है। तो उत्तर प्रदेश में कुल संसदीय क्षेत्र की संख्या जो है 80 है, यानी कि उत्तर प्रदेश से 80
संसद जो है 80 सांसद जो है चुनकर जाते हैं नई दिल्ली के लोकसभा में, यानी कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जो है 80 MP चुनकर जाते हैं नई दिल्ली के जो लोकसभा है वहाँ पर। अगला आपका प्रश्न है कि किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है। तो आपने देखा होगा अक्सर कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि जो है एक तांत्रिक आया और उसने जो है चाकू से नींबू काटा और नींबू से खून निकलने लगा, या फिर फिल्मों में देखा होगा, कहानियों में पढ़ा होगा। तो यह जो है बिल्कुल अंधविश्वास है, यह केवल जो है रसायन विज्ञान का एक कहा जाए तो खेल है। अगर आप भी चाकू पर मिथाइल ऑरेंज नामक रसायन लगाकर और नींबू को काटेंगे तो नींबू से जो रस है उसका वह लाल गिरने लगेगा, क्योंकि नींबू में होता है सिट्रिक एसिड यानी कि साइट्रिक अम्ल होता है, और जो मिथाइल ऑरेंज है जब चाकू से नींबू का रस जो है जब रासायनिक क्रिया होता है तो उसमें जो है वह लाल रंग का हो जाता है, जो रस होता है नींबू का वह लाल रंग का हो जाता है, और लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं तांत्रिक मांत्रिक कि वह जो है खून निकल रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंधविश्वास नामक कोई भी चीज़ ही नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो आप लोग इनके चक्कर में मत पड़िएगा। ग्राम प्रधान को बिहार में किस नाम से संबोधित किया जाता है। तो देखिए जो ग्राम प्रधान उत्तर प्रदेश में जिनको हम लोग ग्राम प्रधान कहते हैं, जो कि विलेज हेड होता है यानी कि गांव का प्रथम नागरिक होता है, उसको जो है बिहार में मुखिया कहा जाएगा, ठीक है। बिहार में जो मुखिया है वह ग्राम प्रधान को ही कहा जाता है। और अगर बात की जाए झारखंड में तो वहाँ पर भी मुखिया ही कहा जाएगा। और अगर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उधर जो है सरपंच कहलाएगा, ठीक है। वहाँ पे जो है गांव का प्रथम नागरिक सरपंच कहलाता है। तो देखिए गांव का प्रथम नागरिक तीनों है, मुखिया भी, सरपंच भी और ग्राम प्रधान भी, बस जगह के हिसाब से इनका नाम जो है थोड़ा परिवर्तन हो गया, बाकी इनका जो कार्य है, अधिकार है, वह लगभग बराबर ही होता है। तो बिहार में ग्राम प्रधान को मुखिया के नाम से जाना जाएगा। अब बिहार जो है वहाँ पे एक सरपंच का भी पद होता है, तो वो अलग होता है। सरपंच या पंच जो होते हैं उसमें उप सरपंच भी होता है, तो ये अलग होते हैं, ये न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोग होते हैं। जबकि मुखिया का काम होता है गांव के विकास, ठीक है, विकास व्यवस्था से जुड़ा हुआ काम होता है। तो मुखिया का पावर होता है ज़्यादा सरपंच से। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली। तो भारत में प्रथम ट्रेन चली 16 अप्रैल 1853 को। देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो देश का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होगा उसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है, कैबिनेट सचिव, जो कि सेंट्रल स्तर का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी यानी कि सेंट्रल स्तर का सबसे बड़ा IAS अधिकारी होता है। अगर बात की जाए कि राज्य का सबसे बड़ा IAS अधिकारी कौन होगा, सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी राज्य का, तो वह होता है चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव, ठीक है, मुख्य सचिव बहुत ही पावरफुल पद होता है। अगला आपका प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं उनका नाम है चाणक्य। जी हाँ दोस्तों, जो आचार्य चाणक्य हैं इन्होंने जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखन किया है, ठीक है। अर्थशास्त्र में जो है राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि राज्य क्या होता है और राज्य की परिभाषा बताई गई है, राज्य किस तरह से जो है चलाया जाता है, राज्य को चलाने के लिए किस तरह से संतुलित कार्य करने पड़ते हैं। तो ये जो है अर्थशास्त्र में बहुत ही अच्छी तरह से राजनीति विज्ञान के बारे में बताया गया है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में भारत की लोकसभा में जो है कुल 543 सदस्य हैं, ठीक है, 543 सदस्य। गांव का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो गांव का प्रथम नागरिक जो है ग्राम प्रधान कहलाता है। अभी मैंने बताया था आपको कि गांव का प्रथम नागरिक उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान कहलाता है। उत्तर प्रदेश का आदर्श वाक्य क्या है। तो यूपी पुलिस का जो है आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ठीक है। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला प्रश्न है कि शिक्षित व्यक्ति कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। यह किसका कथन है। तो जो शिक्षित व्यक्ति है वह कभी भी भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं करता। यह कथन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। ये जो है अंधविश्वास के हमेशा विरोध करते रहते थे। यह अंधविश्वास को कदापि नहीं मानते थे। लेकिन भारत में जिन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया उसी भारतवर्ष में जो है अंधविश्वास बिल्कुल जो है सर चढ़ कर बोल रहा है। बहुत ज़्यादा अंधविश्वास आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि अगर बात की जाए इसके रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र होगा इसका CaCO3, ठीक है। ये रासायनिक नाम है जबकि रासायनिक सूत्र है। शरीर की मूलभूत इकाई क्या है। तो शरीर की जो मूलभूत इकाई है, ठीक है, शरीर की जो मूलभूत इकाई है उसको हम लोग सेल, CELL, जिसको हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका की वजह से ही हमारे शरीर की निर्माण होती है, शरीर की संरचना होती है, तो इसको मूलभूत इकाई माना गया है।
अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा पद क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे जो बड़ा पद है वह है पुलिस महानिदेशक। दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश पुलिस का ही नहीं, हर स्टेट का पुलिस का सबसे बड़ा पद होता है पुलिस महानिदेशक, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डीजीपी कहते हैं, ठीक है, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यह हर स्टेट का सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी होता है डीजीपी, इससे बड़ा पुलिस अधिकारी कोई नहीं होता है उस स्टेट में। अगला आपका प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको यूएनओ कहा जाएगा, ठीक है, यूएनओ, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएनओ का जो हेडक्वार्टर, यह जो है यूएनओ का हेडक्वार्टर जो है अमेरिका जो देश है वहाँ पे न्यूयॉर्क नामक शहर है, वहीं पर जो है इसका हेडक्वार्टर है। अगला आपका प्रश्न है कि तहसील का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो तहसील का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो है एसडीएम होता है। एसडीएम जिसको हम लोग सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या फिर सब डिवीजन ऑफिसर कहा जाता है, एसडीओ भी इसको कहा जाता है। तो तहसील का सबसे बड़ा यह प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसको हम लोग हिंदी में जो है उप जिला अधिकारी कहते हैं, ठीक है, जो जिला अधिकारी जो होता है, जो कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो कि तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी जो है एसडीएम होता है। अगला आपका प्रश्न है कि पुलिस शहीद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है 21 अक्टूबर को। 21 अक्टूबर में जितने भी स्टेट के जो पुलिस होती हैं और फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती हैं, जो बीएसएफ हो गया, एसएसबी, आईटीबीपी, ये सब जो है अपने शहीद जवान को जो है उस दिन श्रद्धांजलि देती है, ठीक है। तो पुलिस शहीद स्मृति दिवस को दिन ही जो है सारे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है। दोस्तों ये सब जो है बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कुल कितने जिले हैं? तो भारत में कुल जिलों की संख्या जो है वह है 771। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जो है कई जगह पे जो है गलत लोग बताते हैं, लेकिन इसका सही आंसर होगा 771। मैंने जितने भी भारत में स्टेट है 28 स्टेट्स और जो 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, सबका जो मैंने डिस्ट्रिक्ट जो है काउंट किया है, उसके बाद जो मैं यहाँ पे संख्या आपको दे रहा हूँ 771 है, ठीक है। 771 जो है 2025 में बिल्कुल सही आपका एक्यूरेट आंसर होगा 771। 2 जिले इसमें आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसमें जो है भारत सरकार ने 2 जिलों की स्थापना किया है, लेकिन वहाँ पे कोई भी प्रशासनिक इकाई नहीं, इसीलिए उसको हम जो है जिला नहीं मानते। तो हमारा सही जो है जिले की संख्या 771 है। अगला आपका प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य में है? तो सबसे ज़्यादा जिले भारत के किस राज्य में है? हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।